मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमारा टॉपिक चल रहा था शब्द विचार। उसमें शब्द विचार में मैंने आपको प्रयोग के आधार पर जो हमारे दो विकार थे, विकारी और अविकारी। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और अविकारी शब्द चल रहे हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्दों में अविकारी शब्द 4 प्रकार के थे, क्रिया, विशेषण, और अब बाकी के आगे हैं। तो क्रिया विशेषण मैंने करा दिए थे कल आपको। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देंगे आप। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार हैं? जरूर दें आंसर। पढ़ के आपको पता होना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, अविकारी शब्द हमारा क्रिया विशेषण का हो गया है, ये 4 हैं। दूसरा है समुच्चयबोधक। अब हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा लिख के रख लूं, तो आपको भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और फिर आप स्किप करते जाते हैं वीडियो को और जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, पूरा पढ़ते नहीं हैं। इसलिए मैंने आज ऐसे किया है। तो हमारा क्रिया विशेषण हो गया था। फिर नेक्स्ट दूसरा है समुच्चयबोधक अव्यय। अव्यय पढ़ रहे हैं। क्रिया विशेषण एक अव्यय है। वे अव्यय शब्द दो, वो जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, वो समुच्चयबोधक अव्यय शब्द। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना होता है समुच्चय का अर्थ। ये 2 प्रकार के हैं, संयोजक या विभाजक। संयोजक से मतलब हो रहा है जोड़ रहा है उस वाक्य को, और उसमें विभाजक का मतलब विभाजन कर रहा है, 2 अलग वाक्यों को जोड़ तो वो भी रहा है, जुड़ाव तो उसमें भी है कि किसी ऐसे शब्द से जुड़ा, लेकिन ऐसे लगेगा कि ये अलग वाक्य है और ये अलग वाक्य है। तो ये 2 प्रकार के हो गए संयोजक। इनमें ये शब्द आएंगे संयोजक, इनसे बनेंगे और, तथा, एवं, फिर, इसलिए, मानो आदि। मतलब बहुत सारे हैं, ऐसे कि मैं और मेरे दोस्त कल घूमने गए। संयोजक में आप भी बना सकते हैं। मैं मतलब आप अपना नाम ले सकते हैं, मैं, तथा मेरे दो, और आप जिनका भी नाम लेना चाहते हैं, वहां पर गए थे हम। एवं, ऐसे शब्दों को, इन शब्दों को जोड़ करके आपको वाक्य बनाने हैं। आज मैं वहां गई, फिर वहां से वहां गई, तो फिर ने जोड़ा उसको, बल्कि बात किसकी हो रही है? मेरी हो रही है। तो संयोजक मतलब एक की बात हो रही है और फिर ने उसको जोड़ा। आप मतलब रीटा या किसी का भी नाम लें आप, वो वहां इसलिए गई कि वहां पर वो पढ़ाई कर सके। तो सिर्फ संयोजक, सिर्फ एक की बात हो रही है, इसलिए ने उसको जोड़ा। आज ऐसे लग रहा है मानो बादल धरती पर आ गिरेंगे, तो बादलों की आज ऐसे लग रहा है मानो, तो ऐसे शब्दों ने जोड़ा, वो हो जाएंगे संयोजक। अब विभाजक आएगा। मैं वहां जाती तो सही, परंतु बारिश आ गई। मुस्कान तुम्हारे घर आती, किंतु बारिश आ गई। अब यहाँ मुस्कान एक है, लेकिन बारिश की बात आ गई। 2 अलग शब्दों को जोड़ा है किंतु ने। जोड़ तो ये भी रहा है, लेकिन 2 अलग हैं। और यहाँ पर इसके लिए ही जो करता है, उसके लिए संयोजक में। और आपको तो ये चीजें याद रखनी है। और ये आएंगे विभाजक में, ये पर, मगर, लेकिन, किंतु, परंतु, बल्कि, अपितु, ताकि, इस तरह से ये आएंगे विभाजक में। मुस्कान तुम्हारे घर आती, किंतु बारिश आ गई। आपको नाचना अच्छा लगता है, अपितु आंगन टेढ़ा है। आप इस तरह से इनको बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा समुच्चयबोधक अव्यय। 2 हो गए समुच्चयबोधक अव्यय। 2 शब्दों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ रहा है, मतलब है इसका सिर्फ जोड़ना। और ये हो गए हमारे 2 प्रकार, संयोजक और विभाजक। और अब आएंगे हम तीसरा संबंध बोधक अव्यय पर। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध, मतलब जो वाक्य है उसका उसमें संबंध होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 जोड़ रहा है, और यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम का संबंध होना चाहिए, वो हो जाएंगे संबंध बोधक अव्यय। रीटा बस के द्वारा जयपुर गई, तो संबंध हो गया रीटा का बस के द्वारा।
गर्वित दीवार के सहारे खड़ा है। गर्वित का संबंध हो गया दीवार के सहारे। धरती पर पेड़ उग रहे हैं, तो संबंध हो गया धरती पर। तो इस तरह से आपके ये संबंध बोधक अव्यय हो जाएंगे। फिर समुच्चय हो गया, संबंध हो गया, फिर आएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। नाम से ही पता चल रहा है विस्मित होना है, हमको आश्चर्यचकित होना है ऐसे शब्दों को सुनकर। तो वे अव्यय शब्द जो आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, भय, शोक आदि, मतलब ऐसे एकदम से जो हमको अलर्ट कर दें, हमको सावधान कर दें, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे इतनी तेज बारिश, सच, ऐसे शब्द सुनने में लगते हैं एकदम से विस्मित कर देते हैं हमें। राम राम, वाह कितना सुहावना मौसम है, धन्य हैं आप, शाबाश। अति, अति का मतलब होता है वैसे बहुत ज्यादा, एकदम से, या तो कई ज्यादा बोलना। अति का मतलब अति सर्वत्र वर्जित। तो अति का मतलब ये हो जाएगा कि आप ना तो ज्यादा बोले और ना ही ज्यादा चुप रहे, तो बीच का सा चुप, इस तरह से एकदम से ऐसा एक शब्द जिसमें आपको दूसरे को, सुनने वाले को ही विस्मित कर दे। हाय खबरदार, जो ऐसा कुछ किया, तो इस तरह से ये शब्द आपको सुनने में लगे छी छी कितनी गंदगी है, ऐसे शब्द विस्मयादि बोधक शब्द हो जाते हैं। तो हमारा प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द थे, विकारी थे और अविकारी। जो शब्द थे दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी हमने पढ़ लिए हैं, अविकारी शब्द भी पूरे हो गए हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक कुछ लिंग वचन इस तरह से लेंगे, और ये हमारा शब्द विचार का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।